जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी कि छूट। जो प्रॉफिट लॉस का ही एक टॉपिक होता है उसी का है ये पार्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज है क्लास नंबर 4 यानी कि 4। तो जो हमने लास्ट एंड किया था उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपको किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट एंड किया था उसी के बाद और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 35% छूट पर बेचने पर भी किसी वस्तु को 35% छूट पर बेचने पर भी 17% का लाभ होता है। पर भी 17% का लाभ होता है। आगे क्वेश्चन ने पूछा है 17% का लाभ होता है, बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बताएं कि ये कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 35% की छूट यानी कि 35% की छूट देंगे। क्या है आपका मूल्य, क्या है 100 पे 35% की छूट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 35% की क्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य। 35% की छूट देंगे तो कितना आएगा, 100 में से 35 माइनस किया, 10 में से 5 गया 5, बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 6, कितने का हुआ वस्तु हो गई आपकी 65 रुपए की। अब उस पर 17% की छूट हो रही, वो हो रहा है लाभ, अंकित पर लाभ हो गया 17% का, अंकित मूल्य आ गया आपका 117। अब क्वेश्चन ने कहा है वह कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए आपके आ जाएंगे 5, कितने में से 65 में से इंटू 100। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, 5 के 5, 5 की 15, ये कट जाएगा 5 दूनी 10 20, 13 कम 13 13 13 चौका 52, 13 चौके 52, 4 दूनी 8% की अधिक, 8% अधिक, ये आएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 35% की छूट पर बेचने से 17% का लाभ होता है। 17% का लाभ होता है 35% की छूट पर बेचने से। बताएं कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य कितना अधिक होगा। बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, 35% की छूट यानी कितना हो गया आपका 65 हो गया, 100 में से 35 माइनस करे, छूट है तो कम हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके 65। उसके बाद कहा है 117 यानी कि 17% का लाभ, तो 100% हो गया आपका, 117% हो गया आपका अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितना अधिक है, कितना अधिक है 52 अधिक है, कितने में से 65 में से प्रतिशत, 100 लगा लेंगे, कट के आपका आ गया 80% अधिक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 16% की छूट देने के बाद भी 16% की छूट देने के बाद भी 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त हुआ, पर भी 5% का लाभ प्राप्त हुआ, 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का कितना होगा? तो क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है जो 16% की छूट दी जाती है तो 5% का लाभ होता है। 16% की छूट दी जाने पर 5% का लाभ होता है। 16% की छूट, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84 हो गया। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 105। अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 105। और कितने परसेंट आ रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का? क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर कितना आ रहा है? क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य आ रहा है आपका 5 में से 4 गए 1, 10 में से 8 गए 2, अपॉन में 84 इंटू प्रतिशत के लिए 100। 21 चौके आपका आ जाएगा 84। 4 को काटेंगे 25 चौके 100। 25% अधिक हो जाएगा। 25% आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा लिख लीजिए या अधिक लिख लीजिए? ज्यादा। 16% की छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य क्या होगा? 16% की छूट देने पर क्रय मूल्य 84 और लाभ हो जाता है 5% का, तो अंकित मूल्य हो गया 105। कितने की अधिक हो गया? कितना अधिक हो गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से? अंकित मूल्य अधिक हो गया 21। कितने में से? क्रय मूल्य यानी कि 84 में से, इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 कट जाएगा ये 4 बार, और 25 चौके कितने होते हैं? 100। तो कितने गुना कितना ज्यादा हो गया? 25% ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 25% ज्यादा हो गया। आंसर आ गया 25% ज्यादा। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करे? एक दुकानदार सामान पर एक दुकानदार सामान पर क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अधिक क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करे? कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि उस अंकित पर उस अंकित मूल्य पर 12% छूट
के बाद भी 32% का लाभ हो जाए, 12% छूट के बाद भी 32% का लाभ हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, 32% का लाभ हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार पर सामान के क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 12% की छूट के बाद भी 32% का लाभ हो जाए। क्रय मूल्य 100 में कितने छूट दे दी आपकी 12 की, कितना हो गया 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, कितने की हो गई 88। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ 32 का, 132 हो गया। चाहे तो उसे काट लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लेंगे। कितना है आपका 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, कितने से 88 से, इंटू प्रतिशत के लिए 100, 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे 25% ज्यादा अंकित किया जाए, ज्यादा अंकित किया जाए, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका ये। क्वेश्चन देखते हैं एक बार ध्यान से। क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि 12% की छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो जाए। 100 में से 12 माइनस किया, कितना आया 88, 100 पे 32 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो कितना आ गया आपका 132। कितने पर कितने का वो हुआ, मतलब कितने की चीज थी, वस्तु थी 88 की, और अंकित कितना हो गया, अंकित हो गया आपका 132। 44 पर 44 हो गया, एक्स्ट्रा 44 कितने पर, क्रय मूल्य आपका क्या है 88, इंटू प्रतिशत के लिए 100, 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे 50% ज्यादा अंकित किया जाता है, 50% अंकित ज्यादा किया जाता है। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ आ जाएगा 50%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के 1100 रुपए अंकित मूल्य पर, एक साइकिल के 1100 रुपए अंकित मूल्य पर, 1100 रुपए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने से एक व्यापारी को 10% छूट देने से एक व्यापारी को देने से व्यापारी को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है, साइकिल होता है ना, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक साइकिल से 1100 रुपए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसको 10% का व्यापारी को लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा साइकिल का। छूट कितने की दे रहा है, 10 की छूट दे रहा है, क्रय कितना हो गया 90, लाभ कितने का हुआ, अंकित हो गया आपका 110, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कितना हो गया, क्वेश्चन ने क्या कहा है 1100 हो रहा है, अंकित मूल्य कितना हो रहा है 1100,
हमारा कितना हो रहा है 11, कितने हो जाएगा 100 गुना। अब 9 को कितना गुना करेंगे 100 गुना करेंगे, आपका आ गया आंसर, अंकित मूल्य आ गया, सॉरी क्रय मूल्य आ गया आपका 900 रुपए। क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 900 रुपए। एक साइकिल के 1100 रुपए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाता है। क्रय मूल्य पर क्या हो गया, छूट कितने पर हो गई, छूट हो गई आपकी 10% की, 10% की छूट हुई, कितना हो गया 90 हो गया। 10% का लाभ हुआ, अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 110 हो गया। 0 से 0 कट जाएगी, 11 बराबर क्या आ गया अंकित मूल्य 1100, कितने गुना 100 गुना। पूछा गया है क्रय मूल्य क्या होगा, 9 को 100 गुना किया कितना आ गया 900, आंसर आ गया 900। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर एक जूते के जोड़े पर अकबर एक जूते के जोड़े पर जूतों के जोड़े पर अकबर एक जूतों के जोड़े पर कितना मूल्य अंकित करे कि जोड़े पर कितना मूल्य अंकित करे कि उन पर 16% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो, कि उस पर 16% 16% की देने के बाद भी 16% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। यदि उनका क्रय मूल्य 1200 रुपए है, यदि क्रय मूल्य 1200 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए है। करते हैं, अकबर एक जूतों के जोड़े पर कितना मूल्य अंकित करे कि 10% 16% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो जाए। 16% की छूट दी, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, कितना हो गया आपका 84। लाभ कितने का है, अंकित कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो गया 112। तो देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है, अंकित मूल्य, ये क्या क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना बताया क्वेश्चन ने, क्रय मूल्य बताया है 1200। इसको काट लेंगे, अगर 1200 तो 1200 कट जाएगा, इसको काटेंगे, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कटेगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 7 8 7 6 42। क्वेश्चन ने कहा कितना हो गया 1200, कितना गुना 100 गुना। अंकित मूल्य को कितना करेंगे, अंकित मूल्य क्या है क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य कहा ना क्वेश्चन ने, अंकित मूल्य क्या करेंगे 100 गुना, तो कितना आ गया आपका 1600 रुपए। अंकित मूल्य कितना हो गया आपका, अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 1600 रुपए। यदि क्रय मूल्य 1200 है तो अंकित मूल्य आ जाएगा आपका 1600 रुपए। देखते हैं क्वेश्चन, अकबर एक जूते के जोड़े पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि अंकित मूल्य कितना करे कि उसका 16% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो जाए, यदि क्रय मूल्य 1200 रुपए है। 16 की छूट थी, क्रय मूल्य 84, 12 का लाभ हुआ, अंकित मूल्य 112, काट के आ गया अपना क्रय मूल्य 12, अंकित मूल्य 16। क्वेश्चन ने कहा 12 नहीं 1200 है, कितना गुना 100 गुना, अंकित मूल्य को 100 गुना किया, कितना आ गया आपका आंसर आ गया 1600, आंसर आ जाएगा आपका कितना 1600। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ, 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यदि अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा। करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन ने कहा 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य 500 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है? 10 की, तो क्रय कितना हो गया आपका? 90 हो जाएगा। अंकित पर 10% की जब छूट देगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य 90 हो जाएगा और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20% की लाभ है तो कितना हो गया? 120। अब देखेंगे, इसको काटेंगे, कटेगा, ये कटेगा, उसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 3 या 9, 3 चौक 12। उसने कहा अंकित मूल्य कितना है? 500। कितने गुना हो जाएगा देखते हैं। 4 एकम 4, कितना हो गया? 4 दूनी 8, कितना हो गया? 4 पंजे 20। 3 को 150 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 का 5। अंकित मूल्य आ गया 500, कितने गुना? 150 गुना। क्रय मूल्य को 150 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 का 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375 रुपए आ जाएगा। क्या आपका? 375 रुपए आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 20% का लाभ होता है। वह 10% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य हो गया आपका 90। 10% का 20% का लाभ हो रहा है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 120। अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 120। कुछ काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, क्रय मूल्य 3 आ जाएगा, अंकित मूल्य 4 आ जाएगा। क्वेश्चन का अंकित मूल्य 4 नहीं 500 है, कितने गुना हो गया? 150 गुना। अब क्या करेंगे? अंकित क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को 150 गुना किया, आपका आंसर आ गया 375 रुपए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अगला। एक वस्तु 275 रुपए अंकित मूल्य है। एक वस्तु पर 275
₹275 अंकित मूल्य है, 275 अंकित है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की देता है, 5% की छूट देता है। उनका 4.5% शुद्ध लाभ होता है। उनका 4.5% शुद्ध लाभ होता है। तो दुकानदार ने कितने रुपए का भुगतान किया? तो दुकानदार ने कितने रुपए का भुगतान किया? तो दुकानदार ने कितने रुपए का भुगतान किया? देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर 275 रुपए अंकित मूल्य है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। 5% की छूट देगा तो कितने क्रय मूल्य क्या आ गया आपका? 95। अब क्या कह रहा है वह उसको लाभ कितना होता है? 4.5। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा जब लाभ 4.5 होगा? 104.5 आपका टोटल हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट गया, जीरो लग गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा वो देखेंगे। इसको काटेंगे 9 से, 9 पंजे 45, 50 और ये कटेगा 9 एकम 9, नहीं ऐसे काटते हैं, ये कट जाएगा 9, 9 एकम 9, ये कट जाएगा 9 पंजे 55, 9 पंजे 55, ये कट जाएगा आपका 55 से। अब और किसी से कट रहा है देखते हैं, और किसी से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया कितना? 275। अंकित मूल्य कितना बताया उसने? 275। कितने गुना है देखते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 बचा, इतना हो गया 55, 25 हो गया। इसको करेंगे 25 गुना, कितना आ जाएगा? 250 रुपए। क्रय मूल्य क्या आ गया? क्रय मूल्य यानी कि इसने कितने का भुगतान किया था? उसने किया था आपका 250 रुपए का। कितने का भुगतान किया उसने? उसने किया 250 रुपए का भुगतान। करते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक वस्तु पर 275 रुपए अंकित है, वह अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है तो उसको लाभ होता है 4.5 का। 5% की छूट यानी कि 95 हो गया और ये हो गया 104.5। जीरो पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, काट के आपका आ गया 50 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया 55। अंकित मूल्य कितना कह रहा है वो? 275। 275 कितने गुना? 25 गुना। 10 को 25 गुना करा, कितना आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 250 रुपए, यानी कि 250 आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी क्लास में कोई दिक्कत हुई है, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन तरीके से क्लास लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।